क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनन्स मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। केस फर्स्ट है, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1950 एंड ही ड्रू ए फिक्स अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर वो हर महीने की शुरुआत में एक फिक्स अमाउंट निकालता है और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1950 है, तो उसकी हर महीने की ड्राइंग कितनी है, पहले केस में हमें ये बताना है। दूसरे केस में अगर वो 2400 रुपये उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और वो हर महीने के मिडल में यानी 15 तारीख को निकालता है, तो उसका एवरी मंथ का ड्राइंग कितना होगा। तीसरे केस में अगर उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2750 है और वो हर महीने के एंड में पैसे निकालता है, तो उसका हर मंथली निकालने वाला जो अमाउंट है फिक्स ड्राइंग का वो क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो फर्स्ट केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पहले लिख देंगे 1950 रुपये, और वो क्योंकि हर महीने की बिगिनिंग में निकालता है, तो फर्स्ट मंथ हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चेक करेंगे। तो फर्स्ट केस के लिए हम मान लेते हैं कि उसकी मंथली जो ड्राइंग है वो ₹X है, ₹X, तो 12 महीने की हो जाएगी 12X। तो ये होगी इसकी टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्योंकि हर महीने की बिगिनिंग में पैसे निकाल रहा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को निकाली होगी, 1 अप्रैल, और आखिरी उसने निकाली होगी 1 मार्च को। तो पहली ड्राइंग अप्रैल है, अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे 12 महीने बैठेंगे, और लास्ट ड्राइंग उसने 1 मार्च को निकाली, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक लास्ट में 1 महीने का टाइम बचेगा। बट्टे 2/12 ये एवरेज टाइम पीरियड हो गया। तो कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3000 रुपये, यानी वो हर महीने 3000 रुपये ड्राइंग निकालता था। इसी प्रकार से सेकंड केस में वो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 2400 रुपये दिया हुआ है, और मंथली ड्राइंग उसके ₹X है, तो 12 महीने की 12X 10% रेट है, और फिर मिडल में निकल रहा है। तो मिडल का मतलब है कि पहली ड्राइंग उसने 15 अप्रैल को निकाली होगी, तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारे पास 11.5 महीने बचेंगे। फिर आखिरी ड्राइंग उसने 15 मार्च को निकाली होगी, तो 15 मार्च से 31 मार्च तक आधा महीना, तो ये आधा महीना ले लिया, बट्टे 2/12, और कैलकुलेट करके आपका आंसर आ जाएगा 4000 रुपये। सिमिलरली तीसरा केस है कि वो हर महीने के एंड में पैसे निकालता था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल दे रखा है, ड्राइंग एक महीने के ₹X है, तो 12 महीने के 12X 10% रेट है, और वो हर महीने के एंड में निकालता था, यानी पहली ड्राइंग उसने 30 अप्रैल को निकाली होगी, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक 11 महीने, और आखिरी ड्राइंग उसने 31 मार्च को निकाली, 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 महीने, बट्टे 2/12, और कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा आंसर 5000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शिव्स क्वार्टरली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस when the partnership did allow interest on drawing 12% per annum if interest ऑन ड्राइंग 1500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें तीनों केस में दे रखे हैं, पहले केस में 1500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, दूसरे में 1200, तीसरे में 900, और ये बिगिनिंग में निकालता था हर क्वार्टर के। क्वार्टर यानी 3 महीने का टाइम पीरियड, ये मिडल है और ये एंड है। तो हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है 1500, वो हमने यहाँ लिख दी। हर क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, पहला क्वार्टर होता है 1 अप्रैल से 30 जून, दूसरा होता है 1 जुलाई से 30 सितंबर, तीसरा क्वार्टर होता है 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, चौथा होता है 1 जनवरी से 31 मार्च। तो हर क्वार्टर के वो बिगिनिंग में पैसे निकालता है, यानी उसने यहाँ पे भी पैसे निकाले हैं, यहाँ पे भी, और आखिरी में यहाँ पे। तो उसने हर क्वार्टर पे, मान लीजिए कि हर क्वार्टर पे वो ₹X निकालता था, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1, 2, 3 और 4, तो 4 बार ड्राइंग करी है ₹X करके, तो 4X हो जाएगी पूरे साल की ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले से ही गिवन है हमें, 12% की रेट है, और पहले क्वार्टर की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में उसने पैसे निकाले हैं 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं 12 महीने। लास्ट ड्राइंग उसने 1 जनवरी को निकाली है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक होते हैं 3 महीने, बट्टे 2/12, और वैल्यू आ जाएगी आपके एक्स की 5000। यानी वो हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में, यानी 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को,
1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को उसने 5,000 रुपये निकाले, यानी टोटल 20,000 ड्राइंग निकाली उसने पूरे साल में। सेकंड केस में उसकी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 है और वो हर क्वार्टर में एक्स रुपये निकालता है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4x उसकी टोटल ड्राइंग हो गई। और वो हर क्वार्टर के मिडल में पैसे निकालता है, तो पहला क्वार्टर हमारा अप्रैल से और 30 जून तक होता है, तो इसके बीच की डेट आ जाएगी 15 मई। और लास्ट जो है वो ये वाला क्वार्टर है 1 जनवरी से 31 मार्च, तो इसके बीच की डेट आ जाएगी 15 फरवरी। तो 15 मई से लेके 31 मार्च तक का जो ड्यूरेशन है वो 10.5 महीने हो जाएगा। 15 फरवरी से लेके 31 मार्च तक का जो ड्यूरेशन है वो 1.5 महीने हो जाएगा, बट्टे 2/12। तो यहाँ से सोल्व करके एक्स की वैल्यू आपकी 5,000 आ जाएगी, यानी इस केस में भी वो 5,000 रुपये ही हर क्वार्टर पे निकालता होगा, हर क्वार्टर के मिडल में। तीसरा केस है कि उसकी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 है और हर क्वार्टर के एंड में निकालता था। तो पहला क्वार्टर का एंड होता है 30 जून को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 जून, और आखिरी ड्राइंग उसने निकाली 31 मार्च को। तो 30 जून से 31 मार्च तक का जो ड्यूरेशन है वो 9 महीने है, और 31 मार्च से 31 मार्च तक का ड्यूरेशन है 0, यानी यहाँ पे 9 मंथ और यहाँ पे 0 मंथ। तो 9 + 0/2/12, तो एक्स की वैल्यू सोल्व करके आ जाएगी 5,000 रुपये। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। पीयूष, हरमेश एंड अतुल आर पार्टनर्स। ईच पार्टनर रेगुलरली withdrew rupees 20,000 per month as given below. Piyush withdrew in the beginning of every month. Harmesh withdrew in the middle of each month. Atul withdrew at the end of every month. Interest on drawing charge for the year ended 31 मार्च 2024 15,600, 14,400, 13,200 रिस्पेक्टिवली। तीनों पार्टनर बिजनेस से पैसे निकालते थे। पीयूष बिगिनिंग में निकालता था और हरमेश मिडल में और अतुल एंड में। तो तीनों का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि गिवन है तीनों का, तो हमें निकालनी इनकी परसेंटेज है। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले केस में हमें दे रखा है 15,600, टोटल ड्राइंग हो जाएगी 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2,40,000। रेट हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है, तो रेट मान लीजिए x%। और एवरेज पहले में बिगिनिंग है, बिगिनिंग का मतलब हो गया कि 12 + 1/2/12। अब इसे कैलकुलेट करना है हमें, तो सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 15,600 बराबर 2,400 मल्टीप्लाई बाई एक्स, और ये हो जाएगा 12 और 1 13/2, यानी 6.5, 6.5/12। 15,600 बराबर 1,300 एक्स, एक्स बराबर 156,000 अपॉन 1,300। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 13 से डिवाइड करके आ जाएगा 12, यानी रेट ऑफ परसेंटेज आ गई 12%। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट केस का। दूसरे केस में मिडल लिखा है, तो उसमें क्या करेंगे हम बी केस में। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी केस में हमें दिया हुआ है 14,400, तो आप यहाँ लिखिए 14,400। टोटल ड्राइंग है 2,40,000। रेट एक्स मान लीजिए, और मिडल है, मिडल के केस में 11.5 प्लस हाफ अपॉन 2/12, क्योंकि मिडल के केस में वो हर महीने के मिडल में निकालता होगा। तो पहली ड्राइंग उसने 15 अप्रैल को निकाली और आखिरी ड्राइंग उसने 15 मार्च को निकाली। तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 11.5 महीने, और 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक 0.5 महीने, यानी आधा महीना, और यहाँ पे 11.5। अब इसे कैलकुलेट करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, फिर इधर की 2 जीरो से इधर की 2 जीरो कटी, 12 दूनी 24,
तो 12x बराबर 144, x बराबर 144 बटे 12, यानी ये भी 12 आ गया। तो यहाँ इसका रेट भी 12% आ गया बी केस का। इसी प्रकार अब हम सी केस देखेंगे, जिसमें वो एंड में पैसे निकालते हैं। अतुल एंड में पैसे निकालता है, तो हम सी केस भी देखते हैं। केस नंबर सी केस में टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 13,200 है। तो यहाँ लिखेंगे हम 13,200 बराबर पूरे साल की ड्राइंग है 2,40,000, 20,000 रुपये 12 महीने के हिसाब से। रेट x%, और हर महीने के एंड में निकालता है, यानी पहली ड्राइंग उसने 30 अप्रैल को निकाली होगी, तो 11 महीने बचे। और आखिरी ड्राइंग उसने निकाली होगी 31 मार्च को, तो 31 मार्च से 31 मार्च तक 0 मंथ, और बटे 12। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, फिर इधर के 2 जीरो से इधर के 2 जीरो कटेंगे, 12 दूनी 24। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 11x, और यहाँ पे आ गया 132। तो x की वैल्यू आ जाएगी 132/11। x बराबर 11 कम 11 और 11 दूनी 22। तो यहाँ पर भी रेट 12% ही है। तो ये तीनों केस का आंसर 12-12% आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मोहन इन द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर ए, इफ ही विड्रू 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे क्वार्टर है, तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें पहले केस में 1,500 की बने, तो यहाँ लिख दीजिए 1,500। टोटल ड्राइंग है 6,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और 6,000 उसने चारों बार निकाले, तो 6 चौक 24,000 तो टोटल ड्राइंग होगी। रेट हमें पता नहीं है, तो रेट का आप ऐसा कीजिए, रेट को आर मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, बटे 100 इंटू एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। तो पहले क्वार्टर की बिगिनिंग 1 अप्रैल से होती है, तो पूरे 12 महीने हो जाएंगे, प्लस 3/2/12, क्योंकि पहला जो क्वार्टर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 30 जून, दूसरा 1 जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर, और फिर लास्ट का क्वार्टर जनवरी में। तो यहाँ पे पैसे निकाले तो यहाँ से पूरे हो गए 12 महीने 31 मार्च तक, और यहाँ पे ऐसे निकाले तो यहाँ पे रह गए 3 महीने। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और उसके बाद यहाँ बचा 240 इंटू रेट को आर लिख लीजिए या एक्स लिख लीजिए, इंटू 12 और 3 15/24, 2 की 12 से गुणा कर दी, तो 12 और 3 15, 12 दूनी 24, 24 से कट गया ये, तो यहाँ बचा 150, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और ये हो जाएगा 15 आर। तो रेट की वैल्यू आ गई 150/15, यानी 10, देयर फॉर रेट आ गई 10%। रेट ऑफ ड्राइंग बराबर 10%। ये आपका पहला ए का आंसर आ गया। बी केस में लिख रहा है इफ ही विड्रू 6,000 रुपये एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी इस बार उसने साल के एंड में पैसे निकाले हैं 6,000 रुपये एंड में, ईच क्वार्टर के एंड में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 है। तो हम क्या करेंगे, अगले केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 900 दिया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए टोटल ड्राइंग है 6,000 रुपये महीने के हिसाब से, 6 चौक 24, रेट एक्स है, और हर क्वार्टर के एंड में निकाले। तो पहला जो क्वार्टर है वो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक होता है, 30 जून उसका एंड हो गया, 30 जून से लेकर 31 मार्च तक 9 महीने हो गए, और आखिरी क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च है, तो 31 मार्च से 31 मार्च तक 0। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 12 से इसे काट दीजिए, 12 दूनी 24, तो यहाँ रह गया 20 इंटू एक्स इंटू 9, 9/2,
दो से इसे काट दीजिए तो ये 10 आ जाएगा। 900 बराबर 90x। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 900/9, जीरो यानी 90। एक जीरो से एक जीरो काटो, ये आ जाएगा 10। तो रेट यहाँ पर भी आ गई 10%। लास्ट केस में वो मिडल में निकालता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1200 है और टोटल ड्राइंग 24,000। रेट एक्स मान लीजिए और मिडल में निकालता है, यानी पहली ड्राइंग, पहला क्वार्टर होता है 1 अप्रैल से 30 जून। तो बीच की डेट आएगी 15 मई। तो 15 मई से लेके और 31 मार्च तक 10.5 महीने आते हैं। और आखिरी जो क्वार्टर होता है वो आखिरी क्वार्टर होता है 1 जनवरी से 31 मार्च, और बीच की तारीख आ जाएगी 15 फरवरी। तो 15 फरवरी से 31 मार्च तक हो गए 1.5 महीने, बटे 2/12। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 1200 बराबर 12 से इसे काट देंगे तो 12 दूनी 24, 20x। और ये हो जाएगा 10.5 और 1.5, 12, 6। तो 20 × 120, एक्स बराबर 1200। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1200/120, यानी ये भी 10%। ये आंसर आ गया, ये रेट आ गई 10%। और ये आपका सी का आंसर भी आ गया।